नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। और आज उत्तर प्रदेश के सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है, प्रशासनिक इकाइयां कितनी हैं, यूपी में कुल कितने जिले हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसकी जो मूलतः जो सबसे लघुतर छोटी जो इकाई होती है वो होती है गांव। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें अगर हम गांव देखें तो 58,189 गांव हैं। 58,189 गांव हैं। और इसमें जो ब्लॉक हैं जिन्हें विकास खंड के नाम से जाना जाता है, आपके आसपास के क्षेत्र में गांव से जो बड़ी इकाई होती है उसे ब्लॉक कहते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास खंड या ब्लॉकों की संख्या है 826 है। और अगर देखें कि पूरे यूपी में जो तहसील हैं उनकी संख्या हो गई है अब 351 तहसीलें हैं। 351 तहसीलें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। जिले आपको पता होंगे कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 76वें जिले के गठन की मंजूरी जो है वो भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण नगर के रूप में जारी की गई है, जिसमें कुछ तहसीलें जो कल्याण सिंह के गृह जनपद, उनके तहसील अतरौली के आसपास के जो इलाका है उससे गठित करके एक 76वां जिला बनाया जा सकता है, पर अभी वो निर्मित नहीं हुआ है। अभी फिलहाल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम डिवीजन देखें, मंडल देखें, तो यूपी को 18 मंडलों में बांटा गया है। तो यूपी में है 18 मंडल। और बात करें अगर हम नगर निगम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। और जो लास्ट वाला नगर निगम है वो है शाहजहांपुर। 17वां नगर निगम है शाहजहांपुर है बच्चों। तो अब चलते हैं हम इसका जो बंटवारा कैसे किया गया प्रशासनिक आधार पर, उसके मंडलों को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको पहले ही बताया गया कि मंडल की संख्या कितनी है, 18 मंडल है। और ये जो मंडल है ये जिलों के समूह होते हैं। जिलों को मिलाकर कहीं पर 4, कहीं पर 3, कहीं पर 6, इस प्रकार जिलों को मिलाकर ये बनाए गए हैं, मंडल बनाए गए हैं। तो यूपी में मंडल, अगर फिर से एक बार पुनः देख लेते हैं, यूपी में मंडल अगर पूछे तो मंडलों की संख्या 18 है बच्चों। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं अगर हम, तो नवीनतम जो मंडल है वो 2008 में अलीगढ़ को बनाया गया था। तो नवीन मंडल जो है वो है अलीगढ़, जिसका गठन कब किया गया था? सन 2008 में किया गया था। सबसे बड़ा मंडल अगर देखें तो सबसे बड़ा मंडल है आपका लखनऊ मंडल है। इस लखनऊ मंडल में जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन से 6 जिले हैं? एक तो स्वयं लखनऊ है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली और लखीमपुर है। तो लखनऊ मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो जिलों की संख्या है 6 जिले हैं। अगर देखेंगे सबसे छोटे जिले कौन से हैं, सबसे छोटा मंडल कौन है, तो छोटे मंडलों में कई सारे हैं। जैसे सहारनपुर में 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर में 3 आते हैं, आजमगढ़, बस्ती और झांसी। ये सहारनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती और झांसी 5 ऐसे मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या 3-3 है। पर लखनऊ मंडल में अकेले ही 6 जिले आते हैं। अगला चलते हैं बच्चों हम, प्रशासन की मुख्य इकाई क्या है। तो प्रशासन की मुख्य इकाई अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। इन जिलों को किसमें बांटा गया है? तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको मिलेगा जो वो है गांव, छोटी इकाई है। फिर गांव से बड़ी इकाई जो है वो है ब्लॉक है। ब्लॉक के बाद जो बड़ी इकाई है वो है तहसील है। तहसील से जो बड़ा होता है वो डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका है डिवीजन, जिसे मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश है उसका प्रशासनिक विभाजन कई चरणों में किया गया है। एक तो हो गया, इसके ऊपर बना सकते हैं, एक हो गया प्रदेश, प्रांत, प्रांत एक इकाई हो गई, मंडल उसकी दूसरी इकाई हो गई, जिले उसकी तीसरी, तहसील चौथी, ब्लॉक 5 और गांव 6। अब अगर देखें तो क्षेत्रफल में अगर हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी जिला है। क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो लखीमपुर है। और क्षेत्रफल में जो छोटा है वो जिला कौन सा है? नवीन गढ़ा गया जिला, वो हापुड़ जिला है। क्योंकि 3 जिले जो हैं वो नवीन बनाए गए थे। पहले उत्तर प्रदेश में 72 जिले थे। हापुड़, शामली और संभल, ये 3 जिलों का गठन किया गया, तब जाकर 72 से इनकी संख्या 75 हो पाई। तो यूपी में 75 जिले हैं। छोटा जिला हापुड़
और क्षेत्रफल में बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, हापुड़, है ना। चलते हैं हम आगे चलते हैं। यूपी का सबसे उत्तरी जिला पढ़ा भी दे गया था कि उत्तर में पड़ता है सहारनपुर, दक्षिण में पड़ता है सोनभद्र और पूरब में है बलिया। तो बलिया और इधर पड़ेगा, ये है बलिया, ये इंडिकेट गलत किया गया है, ये बलिया और इधर पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा शामली पड़ेगा, ये शामली। सहारनपुर ठीक जगह पर है, तो सोनभद्र भी ठीक जगह पर है। तो उत्तर में है सहारनपुर, दक्षिण में है सोनभद्र, पश्चिम में है शामली और पूरब में है बलिया। ये उत्तर प्रदेश के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिले हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम तहसीलों की बात करें तो तहसीलें आपको बताई थी हमने कि तहसीलों की संख्या कितनी है, 351 है, 351। अभी कुछ हाल ही में 3 साल पहले कुछ तहसीलों का गठन किया गया था और सबसे अधिक अगर तहसीलें बताई जाएं कि सबसे ज्यादा तहसीलें किस जिले में है तो वो प्रयागराज में है, इनकी संख्या 8 तहसीलें हैं। तो सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद, या जिसे अब प्रयागराज नाम कर दिया गया है। आबादी के हिसाब से भी देखें तो प्रयागराज। अगर देखें कानपुर नगर, ये कानपुर नगर में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो कानपुर एक सदर है, कानपुर सदर, बिल्हौर, घाटमपुर और एक नई गठित तहसील है ये नरवल में, चौथी तहसील है। तो कानपुर नगर में 4 हैं और इलाहाबाद में 8 तहसीलें हैं। अगला है कि विकासखंड जिन्हें ब्लॉक कहते हैं, पूरे यूपी में ब्लॉकों की संख्या है 826 है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है कि विकासखंड कितने हैं, 826। और अगर देखें कि हमारे यहां तहसीलें कितनी हैं तो 351 है। मंडल 18, जिले कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं हम जो प्रशासन की जो सबसे लघुतर छोटी इकाई है वो है गांव। तो गांव कितने हैं, 58,189 गांव हैं उत्तर प्रदेश में। तो गांवों की संख्या भी आप याद कर सकते हैं। ये हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा होती है उसमें अभी भविष्य में जो आने वाली भर्ती है वो है लेखपाल की, उसमें ये ज्यादा पूछा जा सकता है ये सब चीजें। अगला है अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है और यह अनुच्छेद 40 किसका भाग है, भाग 4 का भाग है। और फिर संवैधानिक दर्जा की अगर बात करें, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया। उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो किसके कार्यकाल में ये 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, नरसिम्हा राव। लागू होने की तिथि जो है वो है 24 अप्रैल 1993। आप जानते हैं संविधान का किस भाग में इसको ग्राम पंचायत को उल्लेख किया गया है, तो भाग 9 में। किस अनुच्छेद में, 243 से लेकर 243 के ओ तक ग्राम पंचायत व्यवस्था का उल्लेख है। संबंधित अनुसूचियां जो है ग्राम पंचायत से वो 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया और इस ग्राम पंचायत व्यवस्था में कुल विषय जो है उनकी संख्या है 29 विषय। तो बच्चों ग्राम पंचायत व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है, भाग 9 में है। ग्राम पंचायत का गठन होगा ऐसा कहां लिखा हुआ है, अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत का व्यापक उल्लेख है वो भाग 9 में उल्लेख किया गया है और कहां से कहां तक है, 243 से 243 के ओ तक है। तो ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत को उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 11वीं अनुसूची। फिर चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। और ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू कब करी गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में ग्राम पंचायत व्यवस्था की जो शुरुआत है वो गांधी जयंती पर करी गई थी, क्योंकि गांधी जी का सिद्धांत था कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। हम लोगों ने संवैधानिक क्लास में पढ़ा होगा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 3 विचारधाराओं में बांटा गया है। एक है गांधीवादी, दूसरी है समाजवादी, तीसरी है उदारवादी। तो गांधीवादी के अंतर्गत ही अनुच्छेद 40 आता है। अभी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ग्राम पंचायत व्यवस्था को लेकर कौन सा ऐसा नेता था जो इसने विरोध किया था, वो थे भीमराव अंबेडकर जी। इसी को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के मध्य विवाद था।
अगर बात करें कि इस ग्राम पंचायत व्यवस्था को कहां शुरू किया गया, शुरू करने वाला पहला राज्य, तो उस राज्य का नाम था राजस्थान। राजस्थान का एक जिला जिसका नाम था नागौर, और नागौर के बगदरी गांव से इस ग्राम पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो आप जिला, राज्य और गांव तक आप पढ़ सकते हैं आप। और दूसरा राज्य अगर पूछे कि कहां शुरू करी गई थी, तो दूसरा राज्य था जहां पर ग्राम पंचायत व्यवस्था शुरू करी गई थी वो था आंध्र प्रदेश। और संवैधानिक रूप से जब अधिनियम बनाया गया, 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया, उसके पश्चात ग्राम पंचायत को संवैधानिक रूप से शुरू करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। तो ग्राम पंचायत व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। और जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ तो इस व्यवस्था को लागू करने वाला 1993 में पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। अब चलते हैं, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि जो मंडल है उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या है 18। उत्तर प्रदेश में बच्चों जिले कितने हैं? 75। और यूपी में जो तहसीलें हैं वो हैं 351, और तहसील से ही छोटी होते हैं वो होते हैं ब्लॉक। ब्लॉक है कितने? 826। और गांव जो है वो है 58,189 गांव हैं। तो ये थी प्रशासन को समझने के लिए एक चार्ट कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश के बाद जो सबसे प्रमुख इकाई है वो है मंडल, और मंडल है 18। आपको कमेंट करके बताना है कि नवीनतम गठित मंडल का नाम क्या है, यूपी में कुल कितने नगर निगम है, ये आपको कमेंट में उत्तर देने हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, और कानपुर नगर में कुल कितनी तहसीलें हैं, और कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही, और फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोगों से नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।